Hello everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. So we have already discussed about the pressure, chapter pressure. ठीक है ना, हमने पिछले लेक्चर्स में देखा दैट कि प्रेशर क्या होता है, ठीक है, और डेफिनेशन हमने देखा और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देख रखा है, ठीक है ना, दैट प्रेशर इज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया दैट वी कॉल थ्रस्ट अपॉन एरिया, है ना, ये हमने देख रखा है। तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर इज सम न्यूमेरिकल, है ना, देखो क्या है, इफ़ a force of 5 Newton is applied over an area of 2.5 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस्ड। तो देखो क्वेश्चन में दे रखा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का ये होता है कि एक बारी आप क्वेश्चन को रीड करो, देन आफ्टर दैट गिवन डेटा लिखो, ठीक है, सॉल्यूशन की मैं बात करता हूँ। तो देखो इफ़ अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, फोर्स कितना दे रखा है 5 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया, और ये फोर्स देखो आपको बोल रहा है जो भी फोर्स की बात होगी, अगर परपेंडिकुलर फोर्स दे रखा देन ओके, अदरवाइज वो फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स ही है, ठीक है ना। एरिया कितने एरिया पे लग रहा है, 2.5 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है। देन कैलकुलेट द प्रेशर, मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यही है ना। तो फोर्स देखो कितना 5, एरिया कितना है 2.5, तो दिस इज इक्वल टू, मैं डेसिमल को हटा रहा हूँ, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो ये 1 0 गया और दिस इज 25, कैंसिल करो 2 टाइम्स में, तो दिस इम्प्लाइज प्रेशर इज इक्वल टू 2 पास्कल। यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, मैंने SI यूनिट बता रखा है, तो पास्कल, तो दिस इज द आंसर इज 2 पास्कल। क्लियर है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, इफ द प्रेशर produced by the force over an area of 100 centimeter square is 30 pascal, then calculate the force applied। तो सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स, कोई फोर्स लग रहा है जिससे प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है 30 पास्कल का, प्रेशर 30 पास्कल का प्रोड्यूस हो रहा, और उस कितने एरिया पे लग रहा है, दैट एरिया इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एज यू नो प्रेशर इज इन पास्कल, एरिया इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पास्कल इज SI यूनिट, एरिया इज CGS यूनिट, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर इज CGS यूनिट। तो आप सबसे पहले इसको क्या करो, SI यूनिट में कन्वर्ट करो, 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, तो एक 100 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 1/100 मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया 1/100 मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, मेरे को फोर्स कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, एरिया को मैं ऊपर ले गया। प्रेशर कितना दे रखा है क्वेश्चन में, देखो 30, एरिया कितना आया है, दैट इज 1/100, तो कैंसिल करो, तो 0.3 न्यूटन इज द फोर्स, ठीक है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन, हाउ यू हैव टू सॉल्व इट। तो सबसे पहले क्या करना होगा, चेक करना होगा सारे सिस्टम एक सिस्टम में है या नहीं है, सारे यूनिट एक सिस्टम में है या नहीं है, और अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू प्रोसीड, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन, नोट डाउन करो वीडियो को पॉज करके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, या आगे की थ्योरी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। देखो अभी तक हमने प्रेशर को देखा था, अब एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करेंगे अब, ठीक है ना, दैट व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, वी नो दैट, ठीक है, अर्थ सरफेस के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का मतलब एयर्स है, डिफरेंट गैसेस है, सारे के छोटे छोटे पार्टिकल है, गैस पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो उसके कुछ मास होंगे, बहुत ही कम होगा ऑल्दो, बट होंगे तो जरूर। तो मास है तो क्या करेगा, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगा। सपोज मेरी मास, मेरे को अर्थ अपनी तरफ खींच रहा, तो अर्थ के सरफेस पे जब मेरे को वो खींच रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अर्थ के सरफेस को दबा रहा हूँ। तो दबा रहा हूँ, कितने एरिया पे दबा रहा हूँ, फोर्स भी लगाया मैंने और एरिया पे भी है, तो ये प्रेशर क्रिएट कर रहा। सिमिलरली उसी तरीके से, ठीक है ना, होगा क्या, अर्थ के सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है ना, ये एटमॉस्फेरिक एयर क्या करेंगे, नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे। तो जब नीचे की तरफ वो फोर्स लगाएंगे और किसी एरिया पे लगाएंगे, तो प्रेशर वहां पे जनरेट होगा। दैट प्रेशर, द प्रेशर ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक एयर
ठीक है, उसे क्या बोला जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अभी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, देखना आप क्या मैं लिख रहा हूँ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर is the pressure at any point due to the weight of air. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एट एनी पॉइंट, मतलब किसी जिस एरिया की बात हो रही है, ड्यू टू द वेट ऑफ द एयर अबव इट, उसके ऊपर जो एयर है उसकी वेट के वजह से उस पॉइंट पे कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है मेरी बात? ठीक है ना, ऊपर जितने एयर होंगे उसकी जो वेट होगी नीचे की तरफ क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, और जिस एरिया पे कंप्रेस करेगा दैट विल क्रिएट प्रेशर, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है ना? नाउ लिख लिया, हटा दूं, और नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अभी मैंने बोला वेट ऑफ द एयर के वजह से क्या होता, प्रेशर क्रिएट होता, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मेजर कैसे करोगे इसे? मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस तरीके से आप मेजर करोगे? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए देयर इज अ इंस्ट्रूमेंट, दैट द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर, व्हाट इज बैरोमीटर? बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो बैरोमीटर क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होता है। अब ग्लास ट्यूब है, सपोज मान लो ये ग्लास ट्यूब है, इसको मैंने वैक्यूम बना दिया। वैक्यूम मतलब इसके एयर, अंदर के एयर को मैंने निकाल दिया। ठीक है, निकालने के बाद एक मैंने यहां पे कंटेनर लिया। ठीक है, कंटेनर, इसमें मैंने फ्लूइड फिल किया, और ये कौन सा फ्लूइड है, मरकरी, Hg, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मरकरी इज Hg। अब देखो यहां पे मरकरी तो यहीं तक फिल, ऊपर कौन है, एयर। एयर इसे कंप्रेस किया हुआ। अब जैसे ग्लास ट्यूब जो कि वैक्यूम बना हुआ था, इसको ला करके मैंने क्या करा, यहां पे इसके अंदर इनसाइड डिप कर दिया, उल्टा। ठीक है ना, डिप करा, वैक्यूम बना हुआ है, ऊपर कोई पार्टिकल है नहीं, कोई भी नहीं है जो नीचे की तरफ कंप्रेस करेगा, बट बाहर में एयर हैं जो नीचे की तरफ कंप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ की जो मरकरी थी उसको स्पेस मिलेगा, ऊपर राइज करना स्टार्ट करेगा, और ये राइज देखा गया है, कितना राइज होता है, दैट इज h, इसे मैं h लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये h जो हाइट राइज करता है, जो हाइट राइज करता है, ये मेजर किया गया, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, कैलिब्रेशन होता है। मेजरिंग स्केल देखते हो, स्केल उस तरीके की कैलिब्रेशन होता है, और उस कैलिब्रेशन में जो राइज करता लिक्विड, दैट मरकरी, वो कितना करता, 760 mm। क्लियर है? तो 760 mm राइज कर गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है प्रेशर को मेजर करने का। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर हाइट के नीचे, मीन्स यहाँ पे 0, इस पॉइंट पे अगर मेरे को प्रेशर मेजर करना, हाइट दे रखा, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू इन अ लिक्विड ρgh। ये आगे मैं डिस्कस करूंगा ये फॉर्मूले को। ठीक है ना, तो ρgh, रो डेंसिटी, रो इज व्हाट, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, रो इज डेंसिटी, रो। ठीक है, किसकी डेंसिटी यहाँ पे होगी, मरकरी की। जी का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H मीन
लिख दिया हूँ ऑलरेडी, ठीक है, बट ये mm में है, याद रखना हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। डेंसिटी होती है मरकरी की 13.6 इंटू 10⁻3, जी की वैल्यू 9.81, हाइट कितना राइज करा 760 mm है, तो 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, वो मेरे को मीटर में दे देगा। तो ये कन्वर्जन हो गया। सारे को कैलकुलेट करोगे 101,325 पास्कल आपको मिलेगा। दिस इज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करने का होता है पी नॉट और पी एटीएम। तो पी नॉट का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101,325 पास्कल। इसको पावर के टर्म में लिखा जाए तो 101,325 पास्कल इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है ना, पावर के टर्म में। अब देखो ये जो प्रेशर है ना, ये मेजरमेंट कहाँ किया गया है, दैट मेजरमेंट एंड दैट प्रेशर इज डिफाइंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एट द सी लेवल, ठीक है। ये सी लेवल के ऊपर की प्रेशर है, सी लेवल का प्रेशर है, क्लियर है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने देख लिया किस तरीके से मेजर किया जाता है। नाउ आगे लिख लो, लिख लिया। चलो देखो मेजरमेंट की तो बातें हो गई, बट ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट रहेगा। आपने पढ़ा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वैरी करती है, सेम उसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वैरी करेंगे, ठीक है ना, वेरिएशन, दैट इज वेरिएशन इन, और लिख सकता हूं दैट वेरिएशन इन atmospheric pressure with altitude, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, हाइट पे जाओगे, मीन्स आप अपने अभी फ्लोर पे खड़े हो, फिर आप अपने छत पे गए, छत से माउंटेन रेंजेस पे गए, मीन्स जितना ऊपर हाइट जाते जाओगे तो होगा क्या, देखना समझना। ये अर्थ, ठीक है, इसके ऊपर एयर के पार्टिकल, ठीक है ना, ये एयर के पार्टिकल है कंटिन्यूअसली, ये हर जगह होंगे इस तरीके से, मैं सारा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, ये हर जगह पे है इस तरीके से जहाँ तक एटमॉस्फेयर है। अब देखो इस पॉइंट में पॉइंट 1, 2 और 3 लिया, ठीक है ना, 3 पॉइंट मैंने कंसिडर्ड करा, 1, 2 एंड 3। तो 1 पॉइंट पे देखो इसके ऊपर कितना पार्टिकल है, ढेर सारा पार्टिकल है, वो ढेर सारा पार्टिकल नीचे दबाएगा तो क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब वेट ऑफ द एयर कॉलम, जो एयर है जितना उसका वेट ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। अब जैसे आप ऊपर चले गए, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे आप आए, तो यहाँ देखो नीचे वाला एयर पार्टिकल तो ऊपर दबाएगा नहीं, जाके ऊपर तो दबाएगा नहीं ना, ऊपर जाके प्रेस करेगा क्या, नहीं करेगा, वो तो नीचे प्रेस कर रहा। इसके ऊपर जितना एयर है वो नीचे प्रेस करेगा, तो 2 पॉइंट पे कम प्रेशर होगा। फिर और ऊपर चले जाओ 3 पे, तो 3 पे भी देखो एयर कॉलम कम हो गया, मतलब उसके ऊपर जो एयर के पार्टिकल है वो कम हो गए, तो उसका वेट भी कम हो गया। तो जब वेट ही कम हो गया तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा। सो मैं यहाँ से कंक्लूड ये कर सकता हूँ दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर decreases with increase in altitude, ठीक है। as we go high or above the surface of the earth the pressure will decrease, ठीक है ना। तो this is the variation of atmospheric pressure with altitude, clear है ना। now रब कर रहा हूँ, पॉज करके लिख लो। अब देखो नीड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें नीड क्यों है, ठीक है, नीड ऑफ एटमॉस्फेरिक
प्रेशर। देखो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड है और ब्लड है, ठीक है ना। वो ब्लड क्या करता बाहर की तरफ, अगर मैं ये बॉडी है तो ब्लड क्या करता बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता, और ये आउटसाइड है हमारे बॉडी की बाहर। तो आउटसाइड जो है ये क्या करता अंदर की तरफ प्रेस करके रखा रहता। तो बाहर वाले क्या है, बाहर की तरफ अंदर की फ्लूइड और ब्लड बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा, मीन्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहा, और बाहर का एटमॉस्फेरिक एयर अंदर की तरफ। इस वजह से हमारी जो बॉडी है वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है। अब देखो होगा क्या, सडनली अगर हमने क्या करा बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको हटा दिया, तो अंदर का जो ब्लड का और फ्लूइड का जो प्रेशर जो एक्सर्ट कर रहा वो एज इट इज होता रहेगा। तो हमारे जो ब्लड वेजल हैं या टिश्यूज हैं वो क्या करेंगे, डैमेज कर जाएंगे और फट जाएंगे, क्योंकि बाहर से कोई बैलेंस करने वाला है ही नहीं, सिर्फ अंदर से फोर्स आ रहा। तो इस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, दैट इज सडनली, ठीक है, इफ वी रिमूव atmospheric pressure, the cell or blood vessel and tissues get rupture due to the pressure of blood and liquid inside, ठीक है ना। सडनली इफ वी रिमूव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर किसी तरीके से हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दिया तो होगा क्या, ब्लड प्रेशर, ठीक है ना, रिमूव एटमॉस्फेरिक, द ब्लड वेजल एंड टिश्यूज, ब्लड वेजल्स एंड टिश्यू क्या होंगे, रप्चर हो जाएंगे। क्यों, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ब्लड एंड लिक्विड इनसाइड, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। क्योंकि बाहर की प्रेशर तो हट गई तो अंदर की तरफ वाला प्रेशर क्या करेगा, उसे बाहर की तरफ एक्सर्ट करना स्टार्ट करेगा और ये रप्चर हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा टिश्यू, है ना। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन अदर प्लैनेट, ठीक है। अब मैं दूसरे प्लैनेट के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करता हूं। तो देखो दूसरे प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स हैं, अगर उनके पास एटमॉस्फेरिक एयर होगा तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इफ द प्लैनेट हैविंग atmospheric air, then they exert एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, आपको ये पता होगा कि जो वीनस है, ठीक है ना, सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। क्यों हॉटेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से, ठीक है ना, जो वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर ऑफ वीनस, ठीक है, वो 90 टाइम्स ऑफ प्रेशर ऑफ अर्थ है। अर्थ की जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। वीनस का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो 90 टाइम्स है अर्थ की एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। क्लियर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। लिख लो इसे। अगर किसी भी प्लैनेट के पास एटमॉस्फेयर है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। लिख लिया, चलो देखो अब मैं बातें करता हूं नीड ऑफ एटमॉस्फेरिक और रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन
आवर डे टू डे लाइफ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में क्या रोल्स होते हैं, ठीक है ना। अभी आपने देखा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो उसके एक्चुअली प्रैक्टिकल रोल हमारे लाइफ में क्या है। तो एक आपको मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, दैट यू हैव टू नोट डाउन, ठीक है, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। क्या है वो बात? देखो, आपको ये ध्यान रखना होगा, जहां पे भी, ठीक है, जहां पे भी वेलोसिटी ग्रेटर होगा वहां पे प्रेशर क्या होगा? लेस होगा। याद रखोगे मैंने क्या बोला? जिस जगह की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, जिस भी जगह पे एयर हो या किसी भी चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा, तो उस जगह पे, उस पॉइंट पे प्रेशर कम होगा। आपने ये देखा होगा, जो घर होते हैं, बने होते हैं, घर जो सीट के बने होते हैं, ठीक है, जब बहुत ही तेज से हवा चलती है तो हवा ऊपर चली, नीचे तो आया नहीं, तो ऊपर की वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज कर गई। जैसे ऊपर की वेलोसिटी इंक्रीज करी तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। और नीचे, घर के नीचे वेलोसिटी एयर का चेंज बहुत ही कम, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा? दैट इज हाई होगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मतलब क्या होगा? ये सीट देखना आप ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज़ का, मीन्स किसी फ्लूइड का या किसी भी चीज़ का जो फ्लो होता है वो होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन। फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जिधर लो प्रेशर बना उधर पे वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, और लो प्रेशर है मतलब वेलोसिटी वहाँ पे ज़्यादा होगा। क्लियर है? चलो, ये क्लियर कॉन्सेप्ट रखना। अभी देखो, यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। आपने नारियल की पानी, ठीक है, या कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी जो भी पीते हो बाय द हेल्प ऑफ स्ट्रॉ, तो उसमें क्या होता है? ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में आप देखना, ठीक है ना, अगर मैं ड्रिंकिंग स्ट्रॉ की थोड़ी सी डायग्राम बना दूं, तो ये स्ट्रॉ, ये आपके माउथ के पास, माउथ मैंने आई बना दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कोशिश करता हूं, ठीक है। या आपने स्ट्रॉ को अपने मुंह में लिया, मुंह में लेते ही करते क्या हो? आप सक करते हो। सक क्या मीन्स? यहाँ की एयर निकले, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया? लो हो गया। अब देखो, इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसे क्या कर रहा? कंप्रेस्ड कर रहा, तो यहाँ पे प्रेशर क्या? हाई है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करेगा? फ्लूइड रन करना स्टार्ट करेगा और वो आपके मुंह पे आ जाएगा। क्लियर है ना? तो देखो, एटमॉस्फेरिक एयर के यूजेस क्लियर है ना। तो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ में हमने यूज करा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और वहां पे यूज आते। सेकंड, ड्रॉपर। ड्रॉपर की शेप कुछ इस तरीके की होती है, ऐसा। आप इसे कंप्रेस करते हो, इस तरीके से कंप्रेस करते हो। कंप्रेस किया मतलब यहां के जो एयर है वो बाहर आ गए। जैसे एयर बाहर आया तो अंदर का प्रेशर क्या होगा? लो हो जाएगा, और बाहर का प्रेशर क्या है? हाई है। या आप जिस लिक्विड में डाल रहे हो, जिस लिक्विड से आप सपोज इंक निकाल रहे हो, तो वहां पे प्रेशर हाई है, ठीक है, यहां पे। तो वो क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इंक चढ़ना स्टार्ट होगा और ड्रॉपर में इंक आ जाएंगे, ठीक है ना। दिस इज अगेन द रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्ड, वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर देखिए, वहां पे दो चैम्बर होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है। यहां पे फैन लगे होते, ये क्या करता? एयर को सक करके इस वाले चैम्बर से एयर को निकाल करके, एयर को निकाल के बाहर की तरफ फेंक दिया इसने। मतलब यहां पे प्रेशर क्या हो गया? लो हो गया। यहां से एयर निकला और इसने बाहर कर दिया, तो लो प्रेशर हो गया, और इधर साइड क्या? प्रेशर हाई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, इधर हाई प्रेशर है। तो जैसे ये ओपन करोगे क्या करेगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर के साइड में डस्ट पार्टिकल वो फ्लो करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो आपके वैक्यूम क्लीनर का ये होता है काम, ठीक है ना। एंड द लास्ट वन इज, दैट इज
filling of syringe with liquid। देखो आपने देख रखा होगा सिरिंज जो इंजेक्शन लगती है ना, दिखते उसको खींचा जाता है इस तरीके से पीछे की तरफ। आप अगर उसकी शेप देखोगे तो कुछ इस तरीके का होगा। है ना, जब इस सिरिंज को पीछे की तरफ जब खींचा जाता है तो यहां पे प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा। जब प्रेशर लो हो गया, इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो इसमें क्या होगा, लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर जाएगा। तो इस तरीके से जो इंजेक्शन लेते हो ना, उसमें जो सिरिंज में है ना, लिक्विड इस तरीके से फिल करे जाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर कि हमने क्या क्या देखा। आज हमने देखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, उसकी मेजरमेंट भी हमने देख लिया। देन आफ्टर दैट हमने देखा एल्टीट्यूड के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करता है। डिक्रीज करता है, इसीलिए आप कभी आपने सुना होगा कि कान में आवाज़ आने लगती, पॉपिंग साउंड होता क्या, जैसे हमारे कान के जो ड्रम है इस तरीके का है। अब ये कान के अंदर की पोर्शन है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो ये बैलेंस पॉइंट पे था, तो वो इस तरीके से बाहर से अंदर से बाहर की तरफ इसे पुश करना स्टार्ट करेगा। तो देखो हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसके ज़्यादा करोगे तो क्या होगा, स्टार्ट करना होगा, बजना स्टार्ट होगा। दैट वी कॉल पॉपिंग ऑफ ईयर। ठीक है ना, ये हमने देख लिया था, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाइट के साथ वेरिएशन। उसके बाद हमने देखा कि हमारे बॉडी के लिए क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हमने देखा दैट रोल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, ये भी हमने देख रखा है कि अदर प्लैनेट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग होगा, वो डिपेंड करेगा उसके एटमॉस्फेयर पे। ठीक है ना, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, है ना। इसको लिख लो पहले, वीडियो को पॉज करके एक बारी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। तो पढ़ाई करते रहो, ठीक है ना। थैंक यू।